दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में भले ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हों, पर ईवीएम को लेकर के जो सवाल खड़े किए गए थे, वो सवाल जस के तस बने हुए हैं। अब आपको एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में 76 लाख वोट कैसे बढ़े। साथ ही लिखा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर हमारा लोकतंत्र चल रहा है। भारत का चुनाव आयोग लाठी है और यह लाठी फिलहाल पीएम मोदी और अमित शाह के हाथ में है। सामना के मुताबिक इस बात का क्या रहस्य है कि आखिरी के घंटे डेढ़ घंटे में 76 लाख वोट बढ़ जाते हैं। दोस्तों सामना कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, शिवसेना का मुखपत्र है और बहुत ज्यादा लोग महाराष्ट्र में इस अखबार को पढ़ते हैं। उस अखबार के एडिटोरियल में संपादकीय में ये तमाम बातें लिखी गई हैं। अब आगे बताता हूं कि और क्या लिखा हुआ है। वोटिंग फीसदी बढ़ जाती है, जो बात लिखी गई थी। इस अचानक बढ़े हुए फीसदी की बात करें, जो अचानक से वोटिंग फीसदी बढ़ी है, इसमें बीजेपी और उनके साथी दल 250 सीटें जीतकर महाराष्ट्र में सरकार बना लेते हैं। ये बातें सब सामना में लिखी हैं। ये सवाल महाराष्ट्र के कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पूछा, लेकिन चुनाव आयोग ने कांग्रेस की आशंकाओं को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि 1 घंटे के भीतर 76 लाख जो वोट बढ़े हैं वो आसानी से संभव है। ये बात कही गई। अब मुखपत्र में लिखा गया है कि चुनाव आयोग इस बारे में कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दे सका है। आखिरी के डेढ़ घंटों में यह मतदान कैसे बढ़ गया, 1 घंटे के भीतर इतना वोट कैसे बढ़ गया, और उसमें भी बीजेपी उसके सहयोगियों द्वारा जीती गई सीटों पर भी औसतन 25 से 30 हजार तक मतदान अचानक कैसे बढ़ गया। ये तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। अब यही सवाल हरियाणा और पंजाब को लेकर भी उठाया गया था। सामना में आगे लिखा कि यह प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है और आम मतदाताओं का भी यही सवाल है। यही सवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के भी उठाया गया। अगर तस्वीर कुछ इस तरह की होती कि मतदान केंद्रों के बाहर हजारों लोगों की लंबी लंबी लाइनें खड़ी हैं, लंबे लंबे कतारें लगी हैं, मतदान करने के लिए मतदान जो सेंटर है वहां पे भीड़ उमड़ी हुई है, तो इसे बढ़े हुए जो 76 लाख जो मतदान है उसे वास्तविक माना जा सकता था। इसी सिलसिले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। उसके मुताबिक आयोग को इसे कोर्ट में जमा करना चाहिए था, लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के हरियाणा विधानसभा चुनाव मामले में ऐसे सीसीटीवी फुटेज मांगते ही सरकार के तोते उड़ गए और आदेश जारी कर दिया गया कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नागरिकों को नहीं दिया जा सकता। ये संदेहास्पद है। ये तमाम बातें लिखी गई हैं। और फिर एक बार महाराष्ट्र में आखिरी घंटे में 76 जो मतदान की संख्या है वो 76 लाख रुपए कैसे कैसे बढ़ गए। 76 लाख मतदान, इसको लेकर के बार बार सवाल खड़ा किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि गठबंधन की तरफ से, जो एनडीए गठबंधन उनकी तरफ से ये सवाल खड़े किए गए हों। इससे पहले भी लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे, लेकिन इस बार किसी नेता ने नहीं बल्कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे एडिटोरियल में ये तमाम बातें कही गई हैं। शिवसेना यूबीटी की ओर से लिखा गया है कि चुनाव आयोग नियमों में बदलाव कर देश की आजादी और लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहा है, जिससे चुनाव पर से विश्वास उठ जाएगा। इसीलिए महाराष्ट्र में मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजने के बाद कोई कतार नहीं होने के बावजूद 76 लाख मत बढ़ गए। ये चमत्कार है। इसी तरह का दावा करने वाले भारतीय चुनाव आयोग की जय हो, ऐसे ही कहना होगा। ये तमाम बातें लिखी हैं। आगे है, लोगों की चुनाव आयोग से एक ही मांग है कि वो जो भी 76 लाख वोट बढ़े उनकी सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग सवाल को एक वाक्य में खत्म कर देता है और वो है, मोदी है तो मुमकिन है, धन्य है चुनाव आयोग। ये तमाम बातें कटाक्ष करते हुए लिखी गई हैं। ये तमाम रिपोर्ट्स जो है वो छपनी शुरू हो गई हैं। तो बहुत सी ज्यादा कटाक्ष तंज जो है वो कसा गया है चुनाव आयोग पर, साथ ही साथ बीजेपी के नेताओं पर, और ये तमाम बातें जो है सामना के संपादकीय में कही गई हैं। आपको बता दें दोस्तों कि सामना जो अखबार है वो शिवसेना का मुखपत्र है और कई बार सामना के संपादकीय में कई बार ऐसी बातें लिखी जाती हैं, कई बातें ऐसी कही जाती हैं जो आमतौर पर बड़े बड़े न्यूज पब्लिकेशंस की हेडलाइन बन जाती हैं। और ईवीएम को लेकर के काफी समय से चर्चा चल रही थी। महाराष्ट्र में तमाम नेता जो है इस पर सवाल खड़े कर रहे थे और इंडिया गठबंधन के नेता भी दिल्ली में जो है तमाम सवाल खड़े कर रहे थे, और इन सबके बीच में
फिर उसके बाद खबर आती है कि शरद पवार हो सकता है कि इस चीज को कानूनी लड़ाई में बदल दें, और वो भी तमाम नेताओं से उनकी बातचीत चल रही थी। अब फिर धीरे-धीरे ये बात उठती है कि अगर नेता इस पर खुलकर बोलेंगे और इस आंदोलन को आंदोलन में बदलेंगे तो कुछ चीजें बदल सकती हैं। अब इन सब के बीच में आप देखिए कि किस तरीके से मुखपत्र सामना में ये तमाम बातें छपी हैं, जहां पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं ईवीएम को लेकर के, सरकार पे तंज भी कसा जा रहा है, चुनाव आयोग की घेराबंदी भी की जा रही है। ये तमाम बातें जो है वो संपादकीय में जो लेख छपा है उससे साफ जाहिर होता है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए। नमस्कार।